the program of creating 2D list। हमने एक वेरिएबल लिया लिस्ट और उसका भी इनिशियलाइज किया है, मीन्स एम्प्टी लिस्ट है ये। फिर हमने एक वेरिएबल लिया आर और उसमें हम यूज़र से एंटर करवाएंगे कि उसको अपनी जो 2D लिस्ट क्रिएट करनी है उसमें कितने नंबर ऑफ़ रोज़ होने चाहिए, है ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसका आउटपुट है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र ने डाला 3, मीन्स 3 रोज़ की लिस्ट बनेगी। नेक्स्ट हम इंसर्ट करवाएंगे कि आपको कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स चाहिए, मीन्स हर एक रो में कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स चाहिए, तो हाउ मेनी कॉलम्स। तो उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र ने डाला 3, ठीक है। तो आपकी जो लिस्ट क्रिएट हो जाएगी वो बन जाएगी 3 रोज़ बन जाएंगी उसमें और 3 कॉलम्स बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम फॉर लूप चलाएंगे और इसमें भी नेस्टेड फॉर लूप होगा। नेस्टेड फॉर लूप किस लिए होगा, क्योंकि एक फॉर लूप आपका रो क्रिएट करने के लिए होगा, दूसरा फॉर लूप उस रो में कॉलम क्रिएट करने के लिए होगा, ठीक है। तो इधर देख लेते हैं। पहले तो हमको रो क्रिएट करनी है, तो इसकी हमने रेंज दी है आर तक, मीन्स यूज़र ने जहाँ जितनी भी इधर पर रो डाली है, जितने नंबर ऑफ़ रो डाली है उस रेंज तक आपका ये फॉर लूप चलेगा। तो यूज़र ने डाला है 3, ठीक है। तो ये चलेगा पहले 0 से 0, 1 और 2 तक, है ना, मीन्स 3 हो गई, 3 रोज़ हो गई। तो पहले ये फॉर लूप में आई कितना है, 0 है, 0 है। तो अंदर जाके रो अभी एम्प्टी है ना। तो रो 0 में रो क्या है, रो का इंडेक्स क्या होगा, 0, मीन्स ये रो का इंडेक्स इधर 0 होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अब इस 0 रो में, इस 0 रो में फिर हमने फॉर लूप लगाया है ना। तो इसकी रेंज क्या दी है, सी तक, मीन्स आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स यूज़र ने जितना डाला है, तो फॉर एग्जांपल इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स यूज़र ने 3 डाला है, तो ये चलेगा 0, 1 और 2 तक, ठीक है, मीन्स 3 कॉलम्स। और फिर इधर पर अभी जे इधर पर भी 0 है ना, मीन्स आई 0, मीन्स रो 0 में कॉलम वाला फर्स्ट इंडेक्स मीन्स जे भी 0। और इधर पर पहला एलिमेंट आपका इंसर्ट होगा, तो इस तरह से प्रिंट होगा एलिमेंट प्लस str i। str मीन्स स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कितना i कितना है अभी 0, मीन्स स्ट्रिंग 0 इंडेक्स में प्लस स्ट्रिंग जे ये कॉलम के लिए, तो इसका भी अभी 0 है। तो इस तरह से आपको आउटपुट आएगा एलिमेंट 0, 0, मीन्स ये रो का 0 इंडेक्स है और ये कॉलम का 0 इंडेक्स है। तो उधर पर यूज़र जो भी एलिमेंट जाएगा वो इधर पर इनपुट हो जाएगा, है ना। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। और पहला एलिमेंट आपका 0, 0, रो भी 0, कॉलम भी 0, पहला एलिमेंट इधर पर इंसर्ट होगा, ठीक है। फिर अब यहाँ तक इस लूप तक जब तक नहीं आएगा, जब तक ये लूप चलाएगा, जब तक ये ऊपर वाली लूप में नहीं आएगा, ठीक है। तो इधर पर क्या है, ये हमारी रो क्रिएट हो जाएगी, है ना। ये स्टेटमेंट जो है वो अपेंड करने के लिए, मीन्स एक जो रो बनी है उसमें हमको एलिमेंट जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, वो अपेंड करने के लिए है। मीन्स ये एक रो क्रिएट हुई है और उस रो को हमको लिस्ट में जोड़ना है, तो ये लिस्ट में जोड़ने के लिए लिस्ट डॉट अपेंड रो किया है, ठीक है। मीन्स एक रो क्रिएट हो गई, उसमें पहला एलिमेंट इंसर्ट हो गया और वो रो आपकी लिस्ट की फर्स्ट रो बन चुकी है, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा, अब j = 1 हो जाएगा। अब अभी i 0 ही है और j 1 है, मीन्स नेक्स्ट एलिमेंट जो आप इंसर्ट करोगे वो किस में आएगा, i 0, मीन्स रो 0 है अभी और कॉलम 1 है। नेक्स्ट एलिमेंट फॉर एग्जांपल आपने इंसर्ट किया 3, तो वो इधर पर इनपुट हो जाएगा, है ना। फिर वही ये चीज़ होगी, है ना, कॉलम रो अपडेट हो जाएगी और रो जो लिस्ट में इंसर्ट हुई है वो भी अपडेट हो जाएगी। फिर ये j बढ़कर अभी 0, 1 और 2 हो जाएगा। तो इधर पर i अभी 0 है तो 0 ही रहेगा और रो कॉलम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मीन्स नेक्स्ट एलिमेंट आपका 0 और 2 यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें आपने 4 डाला है, ठीक है। तो इस तरह से अब ये रेंज ख़त्म हो गई, 3 तक थी, है ना। यूज़र ने 3 डाला तो 3 - 1 रेंज अपनी 3 माइनस जो अपर लिमिट है उससे एक माइनस होती है, तो ये इधर पर ये लूप हो गया एग्जीक्यूट, है ना। रेंज उसकी लिमिट पूरी हो गई। अब ये बाहर आएगा, बाहर आके फिर से अब ये अभी 0 में अंदर गया था, अब ये इंक्रीज़ होके 1 हो जाएगा और 1 होकर फिर ये अंदर जाएगा और फिर से
अब रो कौन सी आ जाएगी हमारी, रो 1 में एग्जीक्यूशन होगा, है ना। और रो 1 में फिर से ये अगेन स्टार्ट होगा 0 से, मीन्स जे आपका फिर से 0 से स्टार्ट होगा। ये अभी 0 रो के लिए 0 1 2 3 हुआ था, 1 2 हुआ था जे, अब 1 के लिए 0 1 2 होगा, है ना। मीन्स अभी ये 1 I1 और फिर ये 0 होगा, मीन्स ये रो 1 में 0 इंडेक्स में आपका नेक्स्ट एलिमेंट होगा, फिर अंदर का ही लूप चलेगा, फिर ये बढ़ के 1 हो जाएगा, तो 1 ही रो में 1 कॉलम इंसर्ट होगा और 1 ही रो में दूसरा कॉलम इंसर्ट होगा। फिर ये फॉल्स हो जाएगा, फिर ये बढ़ेगा, फिर I बढ़ के 2 होगा, फिर 2 के लिए फिर ये 0 से स्टार्ट होगा, तो 2 0 नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ इंसर्ट होगा, फिर ये 1 होगा, 2 1 नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ इंसर्ट होगा, 2 2 नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ इंसर्ट होगा, फिर ये बाहर आएगा, इसको 3 करेगा, बट ये रेंज के बाहर हो जाएगी। तो ये फॉर लूप भी हमारा एग्जीक्यूट हो गया, ये भी हो गया। अब इस तरह से हमारी जो पूरी लिस्ट है वो भर गई है ना। आपने एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, फिर सिंपल हम लिस्ट को प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट लिस्ट क्रिएटेड इज़ LST, है ना। LST में लिस्ट हमारी क्रिएट हो गई, तो इस तरह से आपकी लिस्ट आ जाएगी, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। ठीक है, इस तरह से हम 2D लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं।